नहीं, मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज एक ऐसे सुतीले बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने अपनी दो सुतीली बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती की और उन दोनों बेटियों में से एक बेटी जो कि 14 साल है वो मेडिकल टेस्ट के मुताबिक हामला हो चुकी है। पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार किया है। लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तर्जमान ने कहा है कि मुतासरा लड़कियों में से एक के हमला होने की तस्दीक हो चुकी है, ताहम दूसरी मुतासरा बच्ची के हवाले से इस बात की तस्दीक ताहाल ना हुई है। मुतासरा लड़कियों की उम्रें जो है वो 14 बरस हैं और 12 बरस हैं। सिविल लाइन पुलिस के एसपी इन्वेस्टिगेशन असदुर रहमान ने बताया है कि बच्चों की मां के मुताबिक उनकी 14 साल बेटी 4 माह से हामला है और पुलिस के मुताबिक इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि बच्ची हामला है। सिविल लाइन पुलिस के एसपी इन्वेस्टिगेशन असदुर रहमान का कहना है कि मुल्ज़मान का डीएनए टेस्ट करने के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं, जिन्हें तस्दीक के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट का इंतज़ार है। डीएनए टेस्ट की मदद से इस बात की तस्दीक हो पाएगी कि बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला मुलज़िम यानी उनका सुतीला बाप ही था या नहीं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तर्जमान के मुताबिक मुलज़िम गुज़श्ता कई माह से मुबैना तौर पर दोनों बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। लाहौर की रिहायशी खातून ने हाल ही में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें इल्ज़ाम आयद किया कि उनका दूसरा शौहर गुज़श्ता 8 से 9 माह से उनकी 2 कमसिन बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि उनकी 1 साल कबल मुलज़िम से दूसरी शादी हुई। पहली शादी से उनके 8 बच्चे हैं, जिनमें 6 बेटियां शामिल हैं। शादी के बाद वह बच्चों के हमरा अपने दूसरे शौहर के मकान में मुंतकिल हो गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि लड़कियों के सौतीले बाप ने दोनों बच्चियों को धमकियां दी थी और डरा रखा था कि अगर अपनी मां को या किसी और को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को कत्ल कर दूंगा। मां का कहना है कि धमकियों की वजह से दोनों बच्चियां इतना अरसा खामोश रहीं और उन्हें कुछ नहीं बताया। ताहम उनके मुताबिक चंद रोज कबल मुलज़िम ने मुबैना तौर पर एक मरतबा फिर 14 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया तो उसने उन्हें बता दिया। खातून के मुताबिक उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि वो गुज़श्ता 8 से 9 माह इस अजियत से गुजर रही थी, लेकिन वो बताने की हिम्मत पैदा नहीं कर पाई थी। माँ के मुताबिक बड़ी बहन की कहानी सुनने पर उनकी 12 साल बेटी भी बोल पड़ी और उसने बताया कि उनका सुतीला बाप गुज़श्ता 6 से 7 माह से उन्हें भी जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहा है। सिविल लाइन्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स असदुर रहमान ने बताया है कि लड़कियों की मां ने पुलिस को यह भी बताया है कि उनकी 14 साल बेटी हामला है। उनका कहना है कि लड़कियों के मां के बयान की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना था कि मेडिकल टेस्ट के बाद इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि दोनों लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मुलज़िम से मज़ीद पुलिस पूछगछ अभी कर रही है। उम्मीद है इस तरह के वाक़यात इंतहाई दिल खराश होते हैं और इंतहाई परेशान कुन होते हैं। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को ऐसे जलील लोगों से बचाए और ऐसे जलील लोगों का एक ही इलाज है कि इन्हें फौरी ट्रायल करके इनको करार वाकई सज़ा दी जाए, जैसा कि ज़ैनब केस में हुआ था कि 1 माह के अंदर अंदर उसकी अपीलों का फैसला भी हो गया था। अगर तरजीह बुनियादों में पाकिस्तान में बच्चियों के जिनसी ज्यादती पर ट्रायल शुरू करवा दिए जाएं और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा मिलना शुरू हो जाए तो यकीन कीजिए कि ये वाक़यात
काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इस वक्त आलमी रिपोर्टों के मुताबिक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उनके मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन में 9 बच्चे जिनसी ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, और यकीनन ये परेशान कुन बात है और इंतहाई खौफनाक। अगर यही सूरत हाल रही तो आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां, हमारे गिरदोनवा में रहने वाली बच्चियों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। उनके मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि इनके ट्रायल में तरजीह बुनियादों पर इनका ट्रायल किया जाए और इनके ट्रायल में तेज़ी लाई जाए, और कानून जो है उसको अलहदा यूनिट इसका बना दिया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात को जो है वो रोकथाम हो सके। अलहदा यूनिट से मुराद तफ्तीश का अलहदा यूनिट, और 14 दिन के अंदर अंदर इसकी तफ्तीश भी हो जाए और अगले 14 दिन के अंदर अंदर उनका ट्रायल भी मुकम्मल हो जाए और वो सजा याब हो जाए। अगर ये काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान में किसी हद तक ऐसे वाक़यात को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है आज का मौजू आपको, मैं ये तो नहीं कहता कि अच्छा लगा होगा, लेकिन मालूमाती है। आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। जितना मुमकिन हो सके ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन वो लीगल नोयत की होती है वो आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।